हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो क्लास रहेगी एसएससी जीडी स्पेशल क्लास 2021। तो देखो प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास में जो मैथ का टॉपिक रहेगा एचसीएफ और एलसीएम का रहेगा। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पता करना है एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। इसके बाद तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो एचसीएफ होता है महत्तम समापवर्तक, ये क्या होता है। मैं आपको इसके बारे में बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले समझने के लिए हम दो संख्याएं लेंगे। यहाँ पर जैसे हमने एक संख्या ली 12 और एक संख्या ली यहाँ पर 18। तो देखो प्यारे बच्चों, 12 और 18 दो नंबर हमारे पास, हमने यहाँ पर इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके दो तरीके होते हैं। एचसीएफ दो तरीकों से ज्ञात किया जा सकता है। एक तो होती है भाग विधि, भाग विधि इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जो पहली विधि है हमारी भाग विधि, इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। और जो दूसरी विधि रहेगी हमारी, ये रहेगी गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि इसको बोलते हैं फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड। तो देखो प्यारे बच्चों, इन दो तरीकों से हम दिए गए नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हैं, महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं, भाग विधि से और गुणनखंड विधि से। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एचसीएफ के बारे में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो एचसीएफ क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमने दो नंबर लिए 12 और 18, इनका हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो देखो प्यारे बच्चों, दोनों तरीके से, दोनों विधि से मैं आपको बताऊंगा एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें भाग विधि की, तो 12 और 18 का एचसीएफ निकालने के लिए हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो देखो प्यारे बच्चों, 12 और 18 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 18। इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 एकम 12, यहाँ पर कितना बचा 6। इसके बाद हमने क्या करना, जो ये 12 नंबर था इसको अंदर लेना है, तो 6 दूनी 12। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमारा एचसीएफ निकल कर आया, यहाँ पर आया 6। तो देखो प्यारे बच्चों, जो एचसीएफ निकला हमारा भाग विधि से, यहाँ पर 6 निकल कर आ गया। इसके बाद ये तो है हमारी भाग विधि डिवीजन मेथड। तो दिए गए नंबर्स का हम इस भाग विधि से एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। एक तो तरीका ये है, और दूसरी जो विधि है गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टर मेथड। तो 12 और 18 के अगर हम फैक्टर करें, यहाँ पर ये फैक्टर विधि है, गुणनखंड विधि। तो 2 छीके 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 में 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो 12 के फैक्टर आए 2 गुणा 2 गुणा 3, और 18 के हमने फैक्टर किए यहाँ पर 2 गुणा 3 गुणा 3। तो देखो प्यारे बच्चों, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक, इसका मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर। एक तो होता है फैक्टर अकेला गुणनखंड, और एक होता है कॉमन फैक्टर यानी कि इसको बोलते हैं कॉमन को
सारो गुणनखंड यानी कि सीर के साजे गुणनखंड। तो देखो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार हमने यहाँ पर 12 के फैक्टर किए और 18 के फैक्टर किए, तो इन दोनों 12 और 18 के जो फैक्टर हैं यहाँ पर गुणनखंड है, यहाँ पर हमने देखने हैं सारो कॉमन फैक्टर कौन से हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, इसके बाद यहाँ पर एक 3 है और नीचे भी 3 है। तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर आए हमारे 12 और 18 के 2 और 3, तो हमारा जो HCF होगा महत्तम समापवर्तक होगा 2 और 3 लेंगे और इन दोनों की गुणा कर देंगे, तो 2 तिया 6। तो हमारा जो HCF निकल कर आया यहाँ पर 6। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर दिए गए नंबर का हमने HCF फाइंड आउट करना है तो इसको हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। ये तो है भाग विधि, डिवीजन मेथड, जैसे हमने यहाँ पर 18 और 12 का निकल HCF, और दूसरी विधि है गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टर मेथड, यानी कि इसके गुणनखंड करने के बाद हमने यहाँ पर 2 और 3 है जो कॉमन फैक्टर थे, 2 और 3 की मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर इनका HCF निकल कर आया 6। तो देखो प्यारे बच्चों, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको मैं बताऊंगा वह HCF होता है 2 तरीकों से हम ज्ञात कर सकते हैं, भाग विधि डिवीजन मेथड, और दूसरी विधि होती है गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टर मेथड। तो इस प्रकार से 12 और जो 18 2 संख्याएं दी हुई थी, इनका HCF दोनों तरीकों से यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया 6 यानी कि 6। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन और लेंगे हम। यहाँ पर हमने 3 संख्याएं ली हैं, 15, 20 और 25 का HCF निकालना है हमने दोनों विधि से। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको विधि बताई थी भाग विधि। यहाँ पर 3 संख्याएं दी हुई हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 15, 20 और 25 3 संख्याएं दी हुई हैं, तो भाग विधि अप्लाई करेंगे, यहाँ पर डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। तो भाग विधि से कैसे निकालोगे, इसमें से कौन से भी 2 नंबर लेंगे हम, जैसे हमने यहाँ पर 2 नंबर लिए ये, तो 15 और 20 में से बड़ा नंबर कौन सा है 20, तो 20 को डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर 15 से, तो 15 एकम 15, यहाँ पर शेष कितना बचेगा 5। इसके बाद जो 15 है इसको अंदर लेंगे, तो 5 दिए 15। तो देखो प्यारे बच्चों, हमारा यहाँ पर 15 और 20 का जो HCF निकल कर आया, यहाँ पर दोनों संख्याओं का HCF निकला हमारा यहाँ पर 5। तो देखो प्यारे बच्चों, तो तीसरा नंबर है हमारे पास 25। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो नंबर बचा हुआ है 25, हमने इसको 5 से डिवाइड करना है। तो 5 की और 5 की मल्टीप्लाई यानी कि 5 5 जा कितने होते हैं 25, तो यहाँ पर 0 रिमाइंडर बचेगा, तो हमारा HCF यहाँ पर निकल कर आया कितना 5। तो देखो प्यारे बच्चों, 2 या 2 से अधिक अगर संख्याएं दी हुई हैं तो हम भाग विधि से और गुणनखंड विधि से दोनों विधियों से HCF है जो आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, 15, 20 और 25 का HCF है जो महत्तम समापवर्तक, पहले 2 नंबर लेंगे हम, कौन से भी नंबर ले सकते हैं, ये और ये भी ले सकते हैं, 20 और 25 भी ले सकते हैं, 15 और 25 भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से भाग विधि से यानी कि डिवीजन मेथड से हम इसको आसानी से इसका जो HCF है तीनों संख्याओं का निकाल सकते हैं। तो ये तो थी हमारी भाग विधि डिवीजन मेथड, और दूसरी विधि मैंने आपको बताई थी फैक्टर मेथड यानी कि गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से देखो प्यारे बच्चों, 15 के 20 के और 25 के फैक्टर करेंगे, तो हमें पता है 15 के फैक्टर होते हैं 3 गुणा 5, 20 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5, और 25 के फैक्टर होते हैं यहाँ पर 5 गुणा 5। तो देखो प्यारे बच्चों, फाइंड आउट क्या करना हमने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इस फैक्टर विधि में गुणनखंड विधि है जो हमारी ये, इसमें हमने क्या करना है, जो तीनों संख्याएं दी हुई हैं 15, 20 और 25 जिसके हमने यहाँ पर ये फैक्टर फाइंड आउट किए, इनमें से हमने लेने हैं जो कॉमन फैक्टर हैं सारो गुणनखंड यानी कि सीर के गुणनखंड है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसके अंदर 5, 5 और 5 हमारा जो कॉमन फैक्टर है यहाँ पर कितना है 5, 3 इसमें है, इन 3 में नहीं है,
तो यहाँ पर 2 है, इसमें और इसमें 2 नहीं है। तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है तीनों गुणनखंडों में, यहाँ पर 15, 20 और 25 के फैक्टर हैं, जो इन तीनों में जो कॉमन फैक्टर है सारों गुणनखंड कितना है 5। तो इसलिए हमारा HCF कितना आएगा यहाँ पर 5, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक को हम 2 तरीकों से हल कर सकते हैं। एक तो है भाग विधि और दूसरी विधि को बोलते हैं फैक्टर विधि यानी कि गुणनखंड विधि। ये हमारी गुणनखंड विधि। तो इन 2 तरीकों से हम दिए गए नंबर्स का HCF आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद एग्जाम में किस किस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो पूछे जाएंगे आपसे, हम बारी बारी से उनको सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो देखो प्यारे बच्चों, हम एक यहाँ पर संख्या लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 15, एक संख्या ली हमने 18 और एक संख्या ली हमने यहाँ पर 23। हमारे पास ये 3 संख्याएं हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है 15, 18 और 23 का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें पता है 15 और 18 जो ये दोनों नंबर हैं, यह है भाज्य संख्याएं। 15 और 18 क्या है? भाज्य संख्याएं। जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उसको भाज्य संख्या कहते हैं। और यहाँ पर जो 3rd नंबर दिया हुआ है, जो तीसरी संख्या दी हुई है, ये क्या है? यहाँ पर यह है एक प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। एक तो सभी का गुणनखंड होता है और एक ये खुद है 23। अगर हम 23 की बात करें तो 23 के 2 ही फैक्टर होंगे यहाँ पर। तो 23 के 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और 23। तो ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। तो आपको ध्यान रखना इन चीजों को। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आ जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका HCF फाइंड आउट करो, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो प्यारे बच्चों, इसको मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। 15, 18 और 23, यहाँ पर 2 संख्याएं तो है भाज्य संख्या। अगर हम इन दोनों संख्याओं की बात करें, ये तो है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या दी हुई है 15 और 18, और यहाँ पर जो 23 है ये है अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। अगर हम इनका 15, 18 और 23 का HCF निकालें, महत्तम समापवर्तक निकालें, तो हमारा जो HCF होगा, कितना होगा? 1। तो प्यारे बच्चों, आपको एक पॉइंट याद रखना है, यहाँ पर 2 संख्याएं भाज्य संख्या दी हुई हैं और एक संख्या अभाज्य संख्या दी हुई है। 2 भाज्य संख्याएं हैं, एक भाज्य संख्या है यानी कि प्राइम नंबर है। अगर हम इन तीनों संख्याओं का HCF फाइंड आउट करें, महत्तम समापवर्तक निकालें, तो कितना आएगा? 1। कैसे आएगा वो मैं आपको अब बताऊंगा। तो देखो प्यारे बच्चों, 15, 18 और 23 को अगर हम हल करें, इसको भाग विधि से हल करें, तो देखते हैं हमारा HCF कितना आएगा। तो सबसे पहले कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं हम। जैसे हमने यहाँ पर 18 और 23 लिया, तो इसको हम भाग विधि से हल करेंगे। तो इन क्वेश्चन को मैं बिल्कुल आपको 0 लेवल से समझाऊंगा। तो देखो प्यारे बच्चों, 18 और 23 में से बड़ा नंबर कौन सा है? 23। इसको 18 से डिवाइड करो। 18 एकम 18, रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। इसके बाद क्या करना है? 18 को अंदर लेंगे, 5 3 15 होते हैं। रिमाइंडर कितना? 3। इसके बाद 5 अंदर लेंगे तो 3 एकम 3, कितना बचा? 2। 3 को अंदर लेंगे तो 2 एकम 2, एक रिमाइंडर बचेगा। 2 अंदर लेंगे तो 1 दूनी 2। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर 18 और 23 का हम HCF निकालें तो कितना आया? यहाँ पर 1। HCF आया यहाँ पर 1। 18 और 23 के बाद हमारे पास एक संख्या बची हुई है 15। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम 1 और 15 का HCF निकालें, एक जो हमारा HCF आया था 23 और 18 का, 2 संख्याओं का, अब हमें क्या करना है? इस 1 का और ये 15 जो संख्या बची हुई इसका HCF निकालना है। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम 1 और 15 का HCF फाइंड आउट करें, महत्तम समापवर्तक निकालें, तो कितना आएगा?
1 के फैक्टर तो 1 होता है, 15 के फैक्टर को क्या होते हैं 1 गुणा 3 गुणा 5। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम इसको 1 गुणा 1 भी लिख सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों अगर हम इन दोनों में से यहाँ पर कॉमन फैक्टर की बात करें, यहाँ पर कॉमन फैक्टर 1 आएगा। इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, 1 और 15 का अगर आपको इस विधि से निकालना है तो यहाँ पर कितना आएगा, हमारा HCF निकल कर आएगा 1। तो देखो प्यारे बच्चों इस पॉइंट को आपको अच्छी तरह याद करना है। अगर दो संख्याओं के साथ अगर दो वैज्य संख्याओं के साथ एक अवैज्य संख्या दी हुई है और हमने HCF फाइंड आउट करना है तो आपको ये पॉइंट अच्छी तरह याद रखना है। दो वैज्य संख्याएं दी हुई हैं, यहाँ पर एक अवैज्य संख्या प्राइम नंबर दिया हुआ है, तो इसका HCF है जो हमेशा कितना आएगा 1। आपको अच्छी तरह याद रखना है, इसको हल करने की जरूरत नहीं है, वैसे आपके माइंड में ये चीजें बैठ जाएंगी। तो देखो प्यारे बच्चों इसी प्रकार का हम एक क्वेश्चन और लेंगे। जैसे हम यहाँ पर 12, 16, 20 और एक नंबर ले लेते हैं यहाँ पर 29। तो देखो प्यारे बच्चों इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें 3 संख्याएं दी हुई थी, इसमें हमने 4 संख्याएं ली। तो इन चारों संख्याओं का 12, 16, 20 और 29 का हमने HCF है जो फाइंड आउट करना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें पता है 12, 16 और 20 ये क्या है, ये वैज्य संख्याएं हैं, ये है वैज्य संख्याएं। और जो हमारी 29, 29 है ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, अवैज्य संख्या है, अवैज्य संख्या। तो देखो प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन में 2 वैज्य संख्याएं और एक अवैज्य संख्या थी, यहाँ पर 3 वैज्य संख्याएं और एक अवैज्य संख्या दी हुई है। तो इन चारों संख्याओं का हमने HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक फाइंड आउट करना है, निकालना है, ज्ञात करना है। तो देखो प्यारे बच्चों कैसे फाइंड आउट करोगे। अगर हम इस क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से हल करें, फैक्टर मेथड, तो कैसे हल करोगे। 12 के फैक्टर सभी को पता है 2 गुणा 2 गुणा 3 होते हैं। 16 के फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 होते हैं। और 20 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5। और 29 के फैक्टर होते हैं 1 गुणा 29। क्योंकि जो 29 यानी कि 29 दिया हुआ है ये एक अवैज्य संख्या है, और अवैज्य संख्या की क्या पहचान होती है, उसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 और एक वो खुद संख्या। तो देखो प्यारे बच्चों अगर हम इसको फैक्टर मेथड से हल करें गुणनखंड विधि से, तो हमने इन चारों संख्याओं के जो फैक्टर किए, इन फैक्टर में से, इन गुणनखंडों में से हमें सी के जो गुणनखंड है सारों गुणनखंड वो फाइंड आउट करने हैं। तो देखो प्यारे बच्चों एक गुणनखंड सभी का होता है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो देखो प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पर सारों गुणनखंड की बात करें, कॉमन फैक्टर की बात करें, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। तो जो कॉमन फैक्टर है यहाँ पर कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर है यहाँ पर सभी में 1। सारों गुणनखंड शीर का साझा गुणनखंड कितना है 1। तो इस हिसाब से 12, 16, 20 और 29 का HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बाकी देखो इसमें यहाँ पर 2 दिया हुआ है, इसमें 2 नहीं है तो हम 2 नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। 3 यहाँ पर दिया हुआ है, 3 बाकी में नहीं है, हम 3 नहीं लेंगे। 5 यहाँ पर दिया हुआ है, 5 इन तीनों में नहीं है, 5 नहीं लेंगे। इसलिए सिर्फ कॉमन फैक्टर होगा 1। तो जो भी कॉमन फैक्टर होगा वही क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करने के बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 संख्याएं क्या दी हुई हैं, वैज्य संख्याएं सॉरी। और यहाँ पर जो 29 नंबर दिया हुआ है, 29 संख्या दी हुई है, यह है अवैज्य संख्या।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 संख्याएं तो अभाज्य संख्या हैं और एक संख्या अभाज्य संख्या, इसलिए इसका जो HCF आएगा हमारा 1 आएगा। तो इससे पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 2 अभाज्य संख्याएं ली थी और एक अभाज्य संख्या, तो उसका भी HCF कितना आया था 1। तो इस पॉइंट को आपको अच्छी तरह याद रखना, माइंड में बैठा के रखना है। तो देखो प्यारे बच्चों, HCF में और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे फ्रैक्शन से रिलेटेड। फ्रैक्शन यानी कि फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, भिन्न। भिन्न का मतलब क्या होता है, अंश का बटा हर। अंश को क्या लिखते हैं इंग्लिश में, न्यूमरेटर, और हर को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन से रिलेटेड भी इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले समझने के लिए हम यहाँ पर एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 2/3, इसके बाद 4/5 और इसके बाद यहाँ पर 7/9। 2/3, 4/5 और 7/9। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ये फ्रैक्शन दी हुई हैं, आपसे पूछा जाएगा भाई इस फ्रैक्शन का HCF ज्ञात करो। HCF बताओ कितना होगा, मैथमेटिक्स और तक निकालो। तो फ्रैक्शन से रिलेटेड इस टॉपिक से भी प्रश्न पूछा जाएगा, आपको अच्छी तरह याद रखना है। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हमें किसी फ्रैक्शन का HCF या LCM निकालना है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कौन सी ट्रिक यूज करनी है, कौन सा लॉजिक लगाना है। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें पता है यहाँ पर जो ऊपर होता है इसको अंश न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे संख्या दी हुई हो इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर यानी कि हर। यहाँ पर हमें निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर HCF पूछा हुआ है, ये फ्रैक्शन दी हुई है 3 यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, HCF ऑफ गिवन न्यूमरेटर, नीचे देखो, नीचे लिखेंगे LCM ऑफ, यहाँ पर ऑल, सभी, LCM ऑफ ऑल डिनोमिनेटर यानी कि ऑल गिवन डिनोमिनेटर। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस पॉइंट को समझना सीख रही है। 2/3, 4/5, 7/9 का HCF फाइंड आउट करना। यहाँ पर क्या पूछा गया है, HCF। अगर HCF पूछा गया है तो HCF ऑफ ऑल गिवन न्यूमरेटर, दिए गए जितने भी अंश हैं ऊपर वाले, इनका तो HCF निकालना है, और जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसका LCM फाइंड आउट करना है। तब जाकर के हमारा पूरा HCF आएगा, आपको ये बात रखनी है। तो HCF निकालना है तो अंश का तो निकालो HCF और हर का निकालो LCM, तभी हमारा राइट आंसर आएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब हमें क्या करना है, 2, 4 और 7 का क्या निकालना है, 2, 4 और 7 का तो निकालना है HCF, और इसके बाद जो डिनोमिनेटर है हमारे यहाँ पर 3, 5 और 9, इसका निकालना है LCM। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2, 4, 7 का HCF क्या होगा। इससे पहले मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए थे। HCF निकालना है हमें 2 का, 4 का और 7 का। 2 और 4 क्या है, यहाँ पर 4 तो है एक अभाज्य संख्या, 2 और 7 क्या है, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। तो मैंने आपको इससे पहले 2 क्वेश्चन कराए थे। 2, 4 और 7 का यहाँ पर 2 अभाज्य संख्या दी हुई है, एक तो 2 और एक 7, ये क्या है, ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। और जो 4 है ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, अभाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर।
तो देखो प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे। यहाँ पर 2 अवैध संख्या और 1 वैध संख्या, तो इसका HCF हमेशा कितना आना चाहिए, पॉइंट आपको याद रखना है। इसका HCF आएगा 1। तो 2, 4 और 7 का जो HCF आया 1। अब हमें क्या करना है, LCM ऑफ ऑल गिवन डिनोमिनेटर। तो 3, 5 और 9 का LCM निकालना है। बाकी LCM का जो अगले वाला पार्ट है नहीं, आगे कराऊंगा मैं आपको। बाकी इस क्वेश्चन में 3, 5 और 9 का LCM। तो देखो प्यारे बच्चों, LCM 3 का, 5 का और 9 का LCM कैसे निकालते हैं, ऐसे 3 एकम 3, 5, 3 3 9। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 3, 5 है जो 3 से डिवाइड होता है वैसे रखेंगे, 3 एकम 3 और 5 1 5 एकम 5। तो देखो प्यारे बच्चों, 3 3 9 9 5 45। तो 3 का, 5 का और 9 का LCM कितना, 45। तो हमारा जो राइट आंसर आया यहाँ पर 2/3, 4/5 और 7/9 का जो हमारा HCF होगा तो कितना होगा, 1/45। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये चीज अच्छी तरह याद रखनी है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेंगे यहाँ पर HCF से रिलेटेड। जैसे यहाँ पर 3 का बटा 5, 4 का बटा यहाँ पर 10 और 6 का बटा यहाँ पर लिख देते हैं 20। तो जैसे यहाँ पर ये फ्रैक्शन दी हुई है 3/5, 4/10, 6/20। HCF फाइंड आउट करो, इसका HCF निकालना है, कितना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया था, 3/5, 4/10 और 6/20 का HCF निकालना है। तो निकालना क्या है HCF, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर HCF ऑफ ऑल गिवन न्यूमरेटर, नीचे क्या लिखेंगे, LCM ऑफ ऑल गिवन डिनोमिनेटर। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर HCF निकालना है तो HCF निकालेंगे सिर्फ 3, 4 और 6 का, यानी कि न्यूमरेटर अंश का, और बाकी का जो बचा 5, 10 और 20 जो डिनोमिनेटर है हर दिए हुए इनका निकालेंगे LCM। तो ये है टिप्स समझने के लिए मेन पॉइंट। तो देखो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब क्या है, 3, 4 और 6 का तो निकालेंगे HCF, और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है 5, 10 और 20 का निकालेंगे LCM। आपको ये मेन पॉइंट याद रखना है। तो देखो प्यारे बच्चों, 3 का, 4 का और 6 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें नंबर्स पर ध्यान देना होगा, 3, 4 और 6। यहाँ पर 4 और 6 तो हैं वैध संख्याएं, सिर्फ 3 क्या दी हुई है, एक अवैध संख्या। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने पहले आपको करवाए थे। एक अवैध संख्या दी हुई है, 2 वैध संख्याएं, तो HCF हमेशा कितना होगा, 1। तो इसका HCF कितना आएगा, HCF 1। इसके बाद 5, 10 और 20 का LCM निकालना है, 5, 10 और 20 का निकालना है LCM। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5 के मल्टीपल दिए हुए, शॉर्टकट तरीका बताऊंगा मैं आपको। 5, 10 और 20 5 के मल्टीपल हैं, 5 की टेबल में आते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 20। तो 20 से है जो 10 भी डिवाइड हो जाएगी, यानी कि और 5, तो 5 का 20 होते हैं, 10 दूनी 20 होते हैं। तो 5 और 10 दोनों से 20 डिवाइड होती है पूरी। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 20। तो इसका LCM भी कितना आएगा, 20। बाकी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर 5, 10 और 20 का LCM निकालना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2 पंजे 10, यहाँ पर 10 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2 पंजा 10
और 10 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 20। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, 3/5, 4/10 और 6/20 का जो एचसीएफ होगा, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा 1/20। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको इस ट्रिक से, इस टिप्स को याद रखना है, इसको आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट, LEAST, लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल, मल्टीपल, ये फुल फॉर्म होती है एलसीएम की, लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल, और इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य। मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं वैसे अपवर्त्य या गुणज। मल्टीपल को क्या बोलते हैं हिंदी में, या तो अपवर्त्य या इसको हम कह सकते हैं गुणज, दोनों सेम है। कॉमन सीर का होता है और लिस्ट होता है लघुत्तम, सबसे छोटा, न्यूनतम, कम से कम। तो सबसे पहले तो एलसीएम, लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम समझने के लिए एक नंबर लेंगे। जैसे हमने एक नंबर लिया 16 और 20, ये दो संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं का हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है, लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसके भी दो तरीकों से हम हल करेंगे, दो विधियां इसको भी हल करने की। एलसीएम को भी हम दो तरीकों से हल कर सकते हैं। तो दो विधियां कौन कौन सी हैं, तो पहली विधि है भाग विधि और दूसरी विधि है गुणनखंड विधि। तो दो विधियां इसकी, जिस प्रकार एचसीएफ को हमने दो विधियों से हल किया था, इसी प्रकार एलसीएम को भी हम दो तरीकों से हल कर सकते हैं, भाग विधि डिवीजन मेथड और गुणनखंड विधि फैक्टर मेथड से। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे इसको भाग विधि से। तो भाग विधि कौन सी होती है, जैसे 16 और 20 लिया हमने और इसको इस प्रकार से इसके फैक्टर करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 16, 10 दूनी 20 होते, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 होते। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 4 और 5, इसको हम यहाँ पर 2 दूनी 4, 5 के 5, फिर 2 एकम 2, 5, फिर 5 पे तो 5 एकम 5। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे जो अभेद्य गुणनखंड आए, अभेद्य गुणनखंड आए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब हम क्या करेंगे, इनकी सभी की गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80। तो हमारा एलसीएम कितना है यहाँ पर 80। तो 16 और 20 का हमारा जो लघुत्तम समापवर्त्य आया कितना आया 80। तो देखो प्यारे बच्चों, एलसीएम क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त्य की डेफिनेशन क्या होती है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है, यानी कि लघुत्तम उस छोटी से छोटी संख्या को कहते हैं जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो सके। तो यहाँ पर एलसीएम हमारा 80 आया। अगर हम 80 को 16 से डिवाइड करें तो 16 पंजे 80 पूरा डिवाइड जाएगा। अगर हम 80 को 20 से डिवाइड करें तो 20 चौका 80 होते हैं, तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य की परिभाषा हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी की पूरी डिवाइड हो सके, भाग हो सके। तो ये विधि तो है भाग विधि। तो दूसरी विधि कौन सी है एलसीएम फाइंड आउट करने की, गुणनखंड विधि। तो देखो प्यारे बच्चों, इन दोनों नंबर्स का अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणनखंड विधि से इनको हल करेंगे।
तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर गुणनखंड विधि से कैसे हल करोगे, 16 और यहाँ पर 20, तो हमें 16 और 20 के फैक्टर करने हैं। तो 16 के फैक्टर 2 से डिवाइड, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 20 के फैक्टर करेंगे 10 दूनी 20 होते हैं, फिर 2 से डिवाइड, 2 पंजा 10 और 5 एकम 5। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 16 के जो हमारे फैक्टर आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 20 के जो फैक्टर आए यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 5। तो देखो प्यारे बच्चों 16 के फैक्टर यहाँ पर 2 कितनी बार है, 4 बार, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। और यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 की पावर 2, और 5 एक बार है, 5 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और 20 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। हमने यहाँ पर क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, यहाँ पर हमने 16 और 20 के गुणनखंड किए, फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद इसको पावर के रूप में लिखा हमने। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, मेन पॉइंट है ये समझने का। 2 की पावर 4, यहाँ पर 2 की पावर 2 दी हुई है, तो हमें एलसीएम निकालने के लिए बड़ी पावर का यूज करना है। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4, तो बड़ी पावर कौन सी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 4। तो इसके बाद 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4, इसके बाद 5 की पावर 1, बाकी जो भी बचा हुआ है वो लिखना होता है, तो 5 की पावर 1। तो देखो प्यारे बच्चों 2 की पावर 4 16 और 5 की पावर 1 5, तो 16 पंजे 80। तो हमारा राइट जो आंसर होगा 16 पंजे 80। तो यहाँ पर भी हमने 16 और 20 को भाग विधि से हल किया था, तो हमारा एलसीएम कितना आया था, 80। तो यहाँ पर 16 और 20 को फैक्टर विधि से हल किया, गुणनखंड विधि से, तो भी हमारा एलसीएम कितना आया, 80। तो प्यारे बच्चों लघुत्तम समापवर्तक को भी हम 2 तरीकों से हल कर सकते हैं, भाग विधि से डिवीजन मेथड, और गुणनखंड विधि से फैक्टर मेथड से। तो देखो प्यारे बच्चों अब हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे, इसके किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो यहाँ पर अब हम एक क्वेश्चन लिखेंगे जिसमें 3 संख्याएं लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 80, 100 और यहाँ पर एक नंबर लिया 120। तो देखो प्यारे बच्चों हमारे पास ये 3 संख्याएं हैं, इन तीनों संख्याओं का हमने क्या निकालना है, एलसीएम। तो 2 तरीकों से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। अगर हम इसको भाग विधि से हल करें तो 80, 100 और 120, तो ये कौन सी विधि है, ये है भाग विधि, इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर डिवाइड करने का जो तरीका होता है वो होता है बढ़ते क्रम में, याद रखना आपको, बढ़ते क्रम में लिखते हैं इनको। और बढ़ते क्रम में कौन से गुणनखंडों का यूज करते हैं, अभाज्य गुणनखंडों का। सबसे पहले हमें देखना होता है संख्याएं 2 पे चलानी होती हैं, 2 के बाद 3, 4 नहीं है, 2 और 3 के बाद अभाज्य संख्या 5 आएगी, 6 के बाद 7 आएगी, 8, 9, 10 के बाद 11 आएगी। इसी प्रकार से हमने बढ़ते हुए क्रम में इसको डिवाइड करना होता है। सबसे पहले 2 से देखना है, फिर 3 से, 5 से, 7 से और 11 से। तो सही तरीका होता है डिवाइड करने का ये बढ़ते क्रम में। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें पता है ये सभी संख्याएं 2 से डिवाइड है, 40 आ जाएगा, 50 दूनी 100 और 60 दूनी 120। इसके बाद 2 से डिवाइड 20 दूनी 25 दूनी 50 और 30 दूनी 60। इसके बाद फिर 2 से डिवाइड 10 दूनी 20, 25 डिवाइड नहीं हो रहा वैसे लिखेंगे, और 15 दूनी 30। अब इसके बाद देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये 2 नंबर 5 से डिवाइड, ये 2 से और 5 से भी, तो इसको 5 से कर देते हैं यहाँ पर, या इसको 2 से करो पहले, 2 पंजे 10, 25 और 15 एज इट लिख देंगे। इसके बाद 5 से 5 1 5, 5 और 5 3 15। इसके बाद लिखेंगे 3 से, और इसके बाद करेंगे 5 से डिवाइड, 1 1 और 1। तो देखो प्यारे बच्चों सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखते हैं, इसके बाद
यहाँ पर हमने, चलो वैसे 3 लिखना था यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर नियम के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने 3 से डिवाइड करना था। तो 3 से डिवाइड करने के लिए यहाँ पर देखो 5 वैसे का वैसा रखेंगे, 25, 3 पंजे 15। तो अब करेंगे इसको 5 से डिवाइड, 5 5 और 1, फिर 5 से करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, 80, 100 और 120 3 संख्याएं दी हुई हैं। कौन सी विधि का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर? भाग विधि, डिवीजन मेथड का। तो हमारे यहाँ पर जो फैक्टर आए, अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 दिए 48, 48 की, और यहाँ पर 5 5 25। तो 48 की और 25 की क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 25 8 200, 20 कैरी के, और 25 चौका 100 और 20 120। तो देखो प्यारे बच्चों, हमारा राइट आंसर यहाँ पर कितना आया? 1200। यानी कि 80, 100 और 120 का लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम कितना आया? 1200। तो 1200 ऐसी संख्या है जो 80, 100 और 120 से पूरी डिविजिबल है, भाग होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये विधि कौन सी थी? भाग विधि। इसके बाद अब हम करेंगे गुणनखंड विधि से, फैक्टर मेथड से इन तीनों संख्याओं का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनके फैक्टर करेंगे 80 के, 100 के और 120 के। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड 4 दूनी 80, फिर 2 से डिवाइड 20 दूनी 40, 2 से डिवाइड 10 दूनी 20, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। इसके बाद 100 के फैक्टर करेंगे, 50 दूनी 100 होते हैं, 25 दूनी 50, 5 5 25 और 5 एकम 5। 120 के फैक्टर करेंगे 2 पे, 60 दूनी 120, 30 दूनी 60 और 15 दूनी 30, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 80 के जो हमारे फैक्टर आए 1 2 3 4, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 1। तो 100 के फैक्टर यहाँ पर कितने आए? 1 2, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। और इसके बाद 120 के फैक्टर आए 1 2 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है? इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? सबसे बड़ी पावर को लेते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4। तो बड़ी पावर, बड़ी घात कौन सी है? 2 की पावर 4 लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 के बाद 3 लेंगे, अगला नंबर 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 लिखेंगे। 5 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 5 की पावर 2 लिखेंगे यहाँ पर। तो इसकी क्या करेंगे आप? गुणा करेंगे। 2 की पावर 4 16 होती है, 3 की पावर 1 3 होती है, और 5 की पावर 2 25 होती है। तो यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे, 25 या 75 और गुणा में 16। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 16 पंजे 80, 16 सत्ते 112 और 8 120। तो हमारा एलसीएम निकल कर आया यहाँ पर कितना? 1200, 1200। तो ये विधि कौन सी है? ये है फैक्टर मेथड यानी कि गुणनखंड विधि। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद यहाँ पर फ्रैक्शन से रिलेटेड भी एलसीएम के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। पहले मैंने आपको एचसीएफ के क्वेश्चन कराए थे फ्रैक्शन के। तो जैसे हम यहाँ पर फ्रैक्शन लिख देते हैं, एक 2 का बटा 5, 3 का बटा 10 और 5 का बटा यहाँ पर लिख देते हैं 15, 5 का बटा चलो 17 लिख देते हैं। 2 बटा 5, 3 बटा 10 और 5 बटे 17 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, एचसीएफ मैंने आपको बताया था निकालना। अब फ्रैक्शन का क्या
फाइंड आउट करना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है नहीं तो इसका क्या तरीका है, देखो एलसीएम निकालना है तो फ्रैक्शन का, तो क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ ऑल गिवन न्यूमरेटर, और नीचे क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ ऑल गिवन डिनोमिनेटर। तो देखो प्यारे बच्चों, एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर फ्रैक्शन दी हुई है और हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है तो जो न्यूमरेटर होता है अंश, इसका तो एलसीएम निकालो जो पूछा गया है, और नीचे वाले का निकालो एचसीएफ। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 2, 3 और 5 का तो निकालना है एलसीएम का एलसीएम, और नीचे जो डिनोमिनेटर है हर 5, 10 और 17 का, 5, 10 और 17 का निकालना है एचसीएफ। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इन फ्रैक्शन का हमारा एलसीएम कितना आएगा, 2 का, 3 का, 5 का एलसीएम निकालना है। तो इन नंबर्स को ध्यान से देखो, 2, 3 और 5 तीनों क्या है, अवैध संख्याएं। अगर ये तीनों अवैध संख्याएं हैं तो हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालने के लिए तीनों नंबर्स की गुणा कर देनी है। तो 2, 3 और 5 की गुणा कितनी होगी, 2 गुणा 3 गुणा 5, और नीचे क्या करना है, 5, 10 और 17 का एचसीएफ निकालना है। तो 5, 10 तो है कंपोजिट नंबर वैध संख्याएं, और 17 क्या है, एक प्राइम नंबर वैध संख्या। तो इसका एचसीएफ मैंने आपको बताया था हमेशा एक आता है, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, यहाँ पर 1, यानी कि 5 का, 10 का और 17 का एचसीएफ 1 आएगा। तो इसका एचसीएफ 1, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिया 6, 6 पंजा 30, तो 30 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा राइट आंसर कितना आएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 30, यानी कि 2/5, 3/10, 5/17 का एलसीएम हमारा यहाँ पर कितना निकल कर आया, 30। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इस पॉइंट को अच्छी तरह याद कर रखना है। अगर फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, एलसीएम, जो पूछा गया है वो निकालते हैं न्यूमरेटर का अंश का, और नीचे वाले का क्या निकालते हैं, एचसीएफ। अगर यहाँ पर एचसीएफ पूछा गया होता तो 2, 3, 5 का एचसीएफ निकालते और नीचे वाला डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद इस टॉपिक में जो हमारा ये टॉपिक है एचसीएम एंड एलसीएम का, इसमें एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको, फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के आधार पर भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या किसके बराबर होती है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये पॉइंट आपको अच्छी तरह याद रखना है। इसको हम प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है उनके महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्ती के बराबर। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रूव करेंगे हम, इसको सिद्ध करेंगे कैसे, जैसे 2 नंबर लेंगे हम, 2 संख्याएं लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर 2 संख्याएं ली, एक तो 42 और एक संख्या ली हमने यहाँ पर 42 के बाद चलो 50 ले लेते हैं। तो 2 संख्याएं ली। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 42 का और 50 का पहले निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ कितना होगा, 42 का और 50 का। ऐसे बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को पूरा पूरा डिविजिबल कर दे, भाग कर दे। तो देखो 42 और 50 का अगर हम एचसीएफ निकालना चाहें भाग विधि से, तो यहाँ पर 8 बचेंगे। 42 8 पंजा 40, 2 8 अंदर लेंगे, 2 चौके 8। हमारा एचसीएफ कितना है यहाँ पर 2। तो 42 और 50 का एचसीएफ कितना है हमारा यहाँ पर 2।
अब हमें क्या करना है, 42 और इस 50 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम दो तरीके से हल कर सकते हैं, भाग विधि या गुणनखंड विधि। अगर हम भाग विधि से हल करें तो 42 और 50 का सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 21 दूनी 42, 25 दूनी 50, 3 सत्ता 21, 25, 7 एकम 7, 25, 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पर 2 तिया 6, 6 सता 42, 42 की और 5 5 25 की, यानी कि हमारा एलसीएम आएगा 42 और 25 की मल्टीप्लाई। तो देखो प्यारे बच्चों, 25 दूनी 50, 5 करेंगे, 25 चौका 100 और 5 105। तो हमारा एलसीएम कितना है यहाँ पर, 1050। हमारे पास दो संख्याएं थी, 42 और 50 का हमारा एचसीएफ आया 2 और एलसीएम आया 1050। अब हम जो ये फॉर्मूला है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या किसके इक्वल होती है, उनके महत्तम और लघुत्तम के गुणा के बराबर। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एचसीएफ इन दोनों नंबर का 2 आया था और एलसीएम कितना आया था, 1050। अब हम इसको प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, ट्रिक क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो हमारे पास दो संख्याएं थी, एक तो 42 और एक 50। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, 42 गुणा 50 किसके इक्वल होगा, किसके बराबर होगा, इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर। तो एचसीएफ कितना है 2 और एलसीएम कितना है 1050। तो देखो प्यारे बच्चों, 42 और 50 की गुणा करेंगे, कितनी आएगी 2100। और यहाँ पर 2 की और 1050 की गुणा करेंगे, यानी कि 1050 का डबल कितना होता है 2100। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमारा ये फॉर्मूला है ये सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। तो आपको याद रखना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या किसके इक्वल होती है, उनके महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के बराबर। तो आपको इस टॉपिक में ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है।